दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या कांग्रेस अपने गौरवशाली इतिहास के वजन को संभाल नहीं पा रही है और लगातार सत्ता में बने रहने की आदत अब उन्हें सत्ता से बाहर हो जाने के बाद बर्दाश्त से बाहर होने लगी है? क्या कांग्रेस के भीतर संघर्ष का मादा खत्म हो गया है या लगातार हार की वजह से कांग्रेस बिखराव की ओर है? सवाल बहुत से हैं। इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गांधी परिवार को पार्टी हाई कमान के रूप में बने रहना है या नहीं बने रहना है। इसे लेकर नेताओं में भी अपनी तरह का कंपटीशन चलने लग गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा और उससे एक कदम आगे बढ़कर स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने क्या कहा, यह हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा है। कांग्रेस लगातार हार रही है और ऐसा नहीं है कि पार्टी नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के भीतर पहली बार सवाल उठ रहे हैं। आप आजादी की लड़ाई के दौर में भी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं और आजादी के बाद तो कई तरह के विवाद भी हुए। इंदिरा गांधी के खिलाफ मोरारजी देसाई खड़े हुए और वे प्रधानमंत्री विपक्ष के साथ मिलकर बना लिए या बन गए। इसके बाद जब राजीव गांधी हाई कमान हुए तो उनके खिलाफ भी एक तरह का विद्रोह हुआ और वीपी सिंह, विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू सहित कई नेता पार्टी से बाहर चले गए और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर फिर सरकार बना दी। इसके बाद सोनिया गांधी जब हाई कमान का पद संभालने लगी थी तब शरद पवार से लेकर अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने पार्टी से किनारे कर लिया था। और इस दौर में जब कांग्रेस को एकता की जरूरत है, लगातार हार ने उसके सामने नए तरह का संकट पैदा कर दिया है, तब कांग्रेस में G23 नाम का एक ग्रुप तैयार हो गया है जो हाई कमान की न केवल आलोचना करता है बल्कि बदलाव की भी दुहाई देकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तब सवाल यह है कि कांग्रेस को क्या अपने ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा को कायम रखने के लिए संघर्ष का नया तरीका इजाद करना चाहिए? लगातार पराजय ने कांग्रेस के उन नेताओं की नींदें उड़ा दी है जो सालों से सत्ता में रहे हैं या सत्ता का सुख भोगते रहे हैं। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि 23 ग्रुप में जो नेता हैं वो इसी तरह के हैं, लेकिन एक सवाल तो नेतृत्व पर उठता ही है कि लगातार हार के पीछे की वजह क्या है, वह उसकी प्रॉपर समीक्षा क्यों नहीं करता। इस सबसे अलग यदि आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस तो उसी दिन से कमजोर होना शुरू हो गया था जब वे झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के आगे नतमस्तक होने लगे थे और स्वयं को सॉफ्ट हिंदू की ओर ढालने लगे थे। इंदिरा के दौर तक कट्टर हिंदूवादियों की हिम्मत नहीं होती थी कि वे अपनी बातों को या अपने झूठ, अफवाह और नफरत को हवा दे सकें। लेकिन राम मंदिर के ताला खुलने के बाद इस देश की राजनीति ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया और इस खेल में यानी मंडल के
मंडल का खेल शुरू हो गया। कमंडल के साथ मंडल की राजनीति इस कदर हावी होने लग गई कि कांग्रेस धीरे धीरे अपना वजूद खोने की स्थिति में पहुंचने लगा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव का यदि निष्कर्ष देखा जाए तो साफ दिखता है कि वह जनता के मनोमस्तिष्क से किस तरीके से दूर होते चले जा रही है। पंजाब उसे बचाना था क्योंकि वहां भाजपा थी नहीं, फिर भी वह नहीं बचा पाई। और बाकी चारों राज्यों में उनके ऐसे ऐसे चेहरे हारने लगे जिसकी कल्पना खुद कांग्रेस हाईकमान भी नहीं कर सकता था। और इसी हार के बाद G23 के नेताओं ने एक बार फिर हमला कर दिया है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता ने तो साफ कर दिया है कि पार्टी नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है और गांधी परिवार के उन तीनों सदस्य यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को नेतृत्व नहीं संभालना चाहिए। और इस बयान के बाद जिस तरीके से कपिल सिब्बल पर हमला होने लगे हैं, क्या वह एक तरीके से गांधी परिवार के सामने अपने नंबर बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? सवाल बहुत से हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं जो लड़े नहीं वे लड़ाई के नियम बता रहे हैं। युद्ध के बीच जो दुबके हुए घरों में रहे वे शहादत की महत्ता बता रहे हैं। कांग्रेस का सच्चा सिपाही वही है जो इस वक्त विलाप करने की बजाय युद्धरत है और भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टियों का मुकाबला कर रही है। अभी भूपेश बघेल ये बयान दिए 24 घंटा भी नहीं बीते थे कि एक और नेता छत्तीसगढ़ के, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं आज, छत्तीसगढ़ के एक और नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ गया, एक कदम आगे बढ़ के कहा कि सिब्बल को पार्टी से निकाला जाए। टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच क्या बयानों का कंपटीशन चल रहा है? यकीन मानिए सिंहदेव के इस बयान के पीछे अपने को गांधी परिवार के और करीब बताना है। हालांकि सिंहदेव की कांग्रेसी के सच्चे सिपाही होने पर किसी को शंका नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि यदि वे ज्यादा कुछ हुआ तो घर बैठ जाएंगे लेकिन कांग्रेस के बाहर नहीं जाएंगे, कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस जिस वेदना के दौर से गुजर रहा है और बिखराव की जो स्थिति लगातार सामने आने लगी है, एक एक करके नेता छोड़ने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जतिन प्रसाद और बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे वे सब छोड़ने लगे हैं। तो क्या हाईकमान को नए तरीके से नए तेवर के साथ सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने की रणनीति बनानी होगी? उन नाराज या असंतुष्ट नेताओं को एकजुट करने के लिए क्या कोई नई रणनीति बनेगी? क्योंकि कांग्रेस के आप इतिहास देखेंगे तो इस तरह की रणनीति का कभी कोई मतलब नहीं रहा है। लोग पार्टी छोड़ते रहे, कांग्रेस मजबूत होते रही। और यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के उस बयान को याद कीजिए, जब बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे थे तो दिग्विजय सिंह का बयान था कि ये वो पार्टी है जहां नेता पार्टी छोड़कर सीना ठोक कर जाते हैं और जब पार्टी में आते हैं तो नाक रगड़ कर आते हैं। क्या कांग्रेस की वर्तमान स्थिति इस तरह की है? सवाल बहुत से हैं। सवाल चापलूसी से भरे उन शब्दों का भी है, सवाल विरोध के उन स्वरों के मतलब का भी है, सवाल बहुत से हैं। अब देखना है कि कांग्रेस में
चल रहे इस बिखराव की स्थिति क्या बनती है, क्या वह विभाजन तक जाएगी या कांग्रेस उन नेताओं के जाने के बाद एक बार फिर मजबूत होकर उभरेगी। इधर हमने कल ही बताया था कि किस तरीके से विद्युत मंडल के विद्युत पावर कंपनी के संविदा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। कल उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा और सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा मिले आश्वासन पत्र की होली जलाकर होली मनाई है। अब देखना यह है कि सरकार इन आंदोलनकारियों को क्या तोहफा देती है इस होली के समय, या फिर वे आगे अपने प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद।